चार की कोटि में चला गया तो पता नहीं। अब स्टेज अलग अलग है। कौन जीव पतन करके ऊपर छठे सप्तम गुणस्थान से पतन करके सीधा किस गुणस्थान में जाएगा, इसकी नियमावलियां हैं। जरूरी नहीं कि क्रम से गिरे, क्रम से भी गिर सकता है और डायरेक्ट भी गिर सकता है। जैसे मान लीजिए संज्वलन के तीव्रोदय में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार के बाद अनाचार भी हुआ और वह विषयोन्मुखी है, विषयों को प्राप्त करने की तीव्र लालसा बन गई। उसमें क्या संकल्प करते हैं आप? नारायण प्रति नारायण और ऐसे लोगों के चक्रवर्ती शुभोम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इनके इतिहास को पढ़ेंगे तो उनके परिणामों का उल्लेख मिलता है। तो उसको देखते हुए ये विचार करना चाहिए कि वो छठे सप्तम गुणस्थान भावलिंगी थे। भावलिंग में जो पुण्य कमाया था वो सातिशय पुण्य था और निधान बंध के कारण से वो सातिशय पुण्य निरतिशय में बदल गया। बदलने से चक्रवर्ती बनने योग्य तो पुण्य था ही, लेकिन निदान बंद के बावजूद भी वो कम नहीं पड़ा। हाँ हाँ, विषयों की तरफ आ गया, पुण्य कम नहीं पड़ा कि भाई इन्होंने निदान कर लिया तो चक्रवर्ती कैसे बनेगा। उनका पुण्य इतना था कि उस पुण्य के फल को स्वर्ग में जाकर सागरोपम के आयु भोग कर लौट कर आने के बाद भी चक्रवर्ती बनने योग्य पुण्य था, लेकिन वो निरतिशय हो गया था। निरतिशय हो गया था। और निरतिशय होने का जो पुण्य का प्रताप होता है, प्रभाव होता है, वो क्या होता है देखिए, वो संसार भ्रमण ही कराएगा, मोक्ष जाने नहीं देगा, वो धर्मात्मा बनने नहीं देगा, वो धर्म विरुद्ध ही परिणाम होंगे। धर्म पर श्रद्धा नहीं जगेगी, सम्यक दर्शन आदि होगा ही नहीं, क्योंकि जो विकल्प किया है पहला उसको तो भोग लो। उसके बाद देखा जाएगा। अब आपने संकल्प किया है तो उस संकल्प के अनुसार पहला वो फल मिलेगा। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। जो आपने संकल्प किया है संकल्प के अनुसार वो मिलेगा, और मिलने के बाद फिर आप अन्य कुछ काम करना चाहते हैं तो नवीन रूप से बचेगा तो देखेंगे। ये शल्यों की बात बहुत गहराई की बातें हैं, समझना पड़ेगा इसको। चिंतन करने की कैपेसिटी हो तो चिंतन होता जाता है। चिंतन करना चाहिए, चिंतन का विषय बनाना चाहिए, तब अद्भुत अद्भुत विषय मोतियां, आगम की मोतियां प्राप्त होती हैं चिंतन की धारा में। तो चलिए अपन को ज्यादा गहराई में न जाते हुए एक ही दिन में ये पहले भेदों को जान लेते हैं। द्रव्यशल्य और भावशल्य। द्रव्यशल्य वह है जो भावशल्य की उत्पत्ति में हेतुभूत हैं, कारणीभूत हैं। हेतुभूत हैं, कारणीभूत। द्रव्य शल्य कारण नहीं बनेगा तो भावशल्य की उत्पत्ति भी नहीं होगी। जैसे हमको कोई विषयों की आशा नहीं और नहीं निदान बंद वगैरह करके उसको उपलब्ध करने की न चिंतन है, न भाव है, न ध्येय है, कुछ नहीं है, तो मुझे द्रव्य कर्म का उदय भी हो, क्या करेगा? क्या करेगा? निदान बंद किए बिना भी मैं नीचे आ सकता हूं, आ सकता हूं ना। निदान बंद करना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। नीचे आने में ये दर्शन मुनि या चारित्र मुनि का उदय हुआ, निदान बंद करना जरूरी नहीं है। जैसे एक इंद्रिय आदि जीव हैं, विकलत्रय जीव हैं, ये क्या निदान बंद करते हैं? अनादिकाल से मिथ्यात्व का उदय है, क्या निदान बंद करने से वो उदय था क्या? वो क्या धर्म से लौटकर अधर्म में आए हैं क्या? ऊपर के गुणस्थान में कभी थे और पतन करके नीचे आए, ऐसी बात तो है ही नहीं। अनादिकाल से मिथ्यात्व का उदय है।
वो तो अनादिकाल से है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाव शल्य के होने पर ही, ये शल्य जो है ना, शल्य सतत चुभने वाला विकल्प है, सतत आत्मा को चिंता में डालता है, प्रतीक्षा में रखता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि मिल रहा है, उसका नाम शल्य है। हाँ, ये संगी को असंगी को होगी क्या? कैसे? मतलब जिसको पुण्य पाप ने मालूम नहीं, पुण्य का फल मालूम नहीं क्या है, ऐसा जीव भी कर्म बांध रहा है। क्या वो विषय सुख आदि को जानता है? जो आत्मा को नहीं जानता, विषय सुख ये है और आत्मा वो है, ऐसा कोई भेद भिन्नता का चिंतन उसको है क्या? नहीं है। असंगी पंचेंद्री तक नहीं है। तो निदान बंद आदि से पतन करने वाला जीव ये तो ऊपरी गुण स्थानों से आता है। नहीं तो एक इंद्रिय जीव को निदान बंद वाले कहना पड़ेगा। हाँ, शल्य रहित है। हाँ, शल्य रहित भावों से, शल्य रहित भावों से क्या अनादिकाल से वो मिथ्या दृष्टि नहीं है? क्या क्या शल्य किया बताइए उन्होंने, कब कब क्या क्या निदान किया। हाँ, क्या मिथ्या माया, हाँ माया मिथ्या और माया मिथ्या और निदान, क्या माया किया? यहाँ देखिए क्या लिखा है शल्य के लक्षण में। माया शल्य का लक्षण क्या है? कषाय भावों के, नहीं सुनो सुनो तो, यहाँ पढ़ा नहीं है अभी। बीच में ही पूछ लिया। कषाय भावों से त्याग धर्म का आचरण करना। त्याग धर्म का आचरण करना। कौन करेगा त्याग धर्म? असंगी करेगा क्या? किसी वस्तु को हेयोपादे ज्ञान हो तो ही त्याग कर सकता है। शल्य जोड़ क्यों रहे हैं आप जबरदस्ती में उसको? यहाँ जो माया शल्य है, त्याग धर्म का आश्रय करके क्या करना? कषाय रूप प्रवृत्ति। जैसे मैंने परिग्रह को त्यागा, क्यों त्यागा? हम संगी पंचेंद्रिय त्याग भी करेंगे और भोग भी करेंगे, दोनों योग्यता हमारे पास है। पर क्या असंगी जानता है ये त्याग करने योग्य है, ये भोगने योग्य है? त्याग जो है धर्म का कारण है, त्याग नहीं करेंगे तो ये अधर्म का कारण है, इससे पाप का फल मिलता है, उससे पुण्य का फल मिलता है, ये चिंतन असंगी पंचेंद्रिय में भी नहीं है। जहां हेयोपादे का ज्ञान नहीं होता वो त्याग नहीं कर सकता। क्यों? हेयोपादे मालूम नहीं है। अब नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक रूप वो छोड़ देता है, वो छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। जैसे पशु है असंग पंचेंद्रिय, मनुष्यों में तो असंगी नहीं है, और संगी पंचेंद्रिय जीवों में हेयोपादे से रहित जीव नहीं है। संगी पंचेंद्रियों में हेयोपादे से रहित कोई जीव है नहीं। योग्यता तो है उसमें, हे क्या है, उपादेय क्या है, इसको समझने की योग्यता नहीं है। इस योग्यता से रहित कोई जीव नहीं है संगी पंचेंद्रियों में। असंगी में नियम से है, योग्यता नहीं है, हेयोपादेय की योग्यता नहीं है। तो जो हेयोपादेय की योग्यता जिन जीवों में नहीं है वो कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। अगर हेयोपादेय की योग्यता होती तो सम्यक दर्शन भी होता इन सभी जीवों को। गुण क्या है, दोष क्या है, इसको समझने की योग्यता
असंगियों में नहीं है और किसी नीचे जीवों में नहीं है, ये केवल संगी पंचेंद्रियों में है। इसलिए संगी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय अपनी योग्यता से गुण और दोष के पहचान कर लेते हैं। उपदेश आदि ग्रहण भी होना इनके लिए संभव है। उनको उपदेश आदि ग्रहण होना और सुन करके उसमें हे क्या है, उपादेय क्या है, ये चिंतन करना, ये संभव नहीं है। तो फिर यहाँ तक जो ये बात है, इस बात से प्रतीत होता है एक जीव निदान बंद करने वाला यानी सशल्य बनने वाला, सशल्य बनने वाला जो हेयोपादे का ज्ञान रखता है वही सशल्य बनता है। बाकी जो जीव होते हैं वो हेयोपादे का ज्ञान न रखते हुए मिथ्या दृष्टि रहते हैं। पहले गुणस्थान में आते हैं, अनंतानुबंधी का फल भी भोग रहे हैं, उसका उदय भी हो रहा है, उसका फल भी भोग रहे हैं। तो ये नीच गुण के स्तर से दोष के स्तर में कभी नहीं आए हैं। जब संगी पंचेंद्रिय बने होंगे वो तो आए होंगे, परंतु अनादि से जीव मिथ्यात्व में ही था। क्यों रहा? हेयोपादि का ज्ञान न होने से। तो हेयोपादि का ज्ञान होने का जो शरीर रूप पर्याय है वो अपने को मिल गया, तो ऊपर चढ़ने की जिनकी क्षमता है वहां त्याग की क्षमता है। पहले गुणस्थान का त्याग हुआ, इन गुणस्थान को त्याग करते करते ऊपर गए। इनको जो है हेयोपादि का ज्ञान होता है। त्याग का तात्पर्य यहाँ विषयों का त्याग ही नहीं है। हाँ, मुझे ये पुण्य क्या है, पुण्य पाप क्या है, ये पता होने से ये पाप का मार्ग है, ये पुण्य का मार्ग है। पाप के मार्ग को त्यागना और पुण्य के मार्ग को स्वीकार करना, और इसके पश्चात धर्म है, वो भी उपादेय है। परंतु पाप के मार्ग को त्याग कर पुण्य के मार्ग को ग्रहण करना भी ये भी योग्यता है क्या? नहीं। इसके पश्चात धर्म है, सम्यक दर्शन आदि है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी गुण दोषों का ग्रहण किए बिना, समझे बिना क्या सम्यक दर्शन आदि गुण की ओर जा सकते हैं? वहां तो 3 गुण स्थान त्यागना है। हाँ, बिन जाने तो दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। वहां पर तो 3 गुण स्थानों को भी त्यागना है। और उससे पहले फिर ये गुण स्थान छोड़ो, इसको क्यों त्यागा जाता है इसका विचार भी तो चाहिए। इसमें हित क्या, हित क्या, क्यों त्यागना चाहिए, इतनी योग्यता, विचार करने की योग्यता जिस जीव में होती है वो नियम से संगी पंचेंद्रिय होता है। और ये अपने को सोचना नहीं चाहिए कि ऐसे जो संगी पंचेंद्रिय होता है उसी को मिथ्यात्व गुणस्थान होता है निदान बंद होने से। ऐसा भी नहीं, सशल्य जो होता है उनको मिथ्यात्व गुणस्थान शल्य आदि से भी हो सकता है, और शल्य के बिना भी हो सकता है, कषाय मात्र से भी हो सकता है, अतत्व श्रद्धान मात्र से भी हो सकता है। अतत्व श्रद्धान मात्र से भी गिर सकता है। तो वहां पर क्यों गिरा, शल्य ही कारण बना, जरूरी नहीं है, अन्य कारण भी बन सकते।